क्या एयर होस्टेस की सैलरी 1 से 1.5 लाख तक होती है? चलो सच क्या है वो जानते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आप एयर होस्टेस कैसे बन सकते हो। और दूसरी बात में क्या करेंगे हम कि क्या सिर्फ लड़कियां ही एयर होस्टेस बन सकती हैं, लड़के भी इस फील्ड में कुछ कर सकते हैं। असल में लड़कों के लिए कैबिन क्रू वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो हम आज के सिलसिले में बात करते हैं, जिसका हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कैबिन क्रू बनने का। कैबिन क्रू जो वर्ड है वो लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली आपका जो एज क्राइटेरिया होता है वो होता है 18 से 27 ईयर्स तक, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। एजुकेशन जो क्राइटेरिया चाहिए है वो आपको 12th पास या ग्रेजुएट हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। इंटरनेशनल कंट्रीज़ में अगर आप फॉर एग्जांपल जॉब करना चाहते हो आफ्टर द डोमेस्टिक एयरलाइंस, तो आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में भी आप काम कर सकते हो, जैसे कि कतर हो गया या सिंगापुर एयरलाइंस है, एमिरेट्स हैं। ऐसी ही आप एयरलाइंस में आप काम कर सकते हो, जिनमें सिर्फ शुरुआती सैलरी अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो 1 लाख से ही शुरू होती है, ठीक है। बट इंडियन एयरलाइंस का ऐसा नहीं है। उनमें कैसा चाहिए उसके बारे में भी आप फुल वीडियो देखिए और मैं पूरी बात बताऊंगी। तो ये बात हो गई आपकी एज और आपकी एजुकेशन की। अब हम बात करते हैं आपको हाइट कितनी चाहिए होती है। गर्ल्स के लिए 155 इनफ है, बॉयज़ के लिए 170 सेंटीमीटर, ठीक है। गर्ल्स के लिए 155 सेंटीमीटर, बॉयज़ के लिए 170 सेंटीमीटर। आई साइड आपकी या तो 6/6 होनी चाहिए या फिर 6/9 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चश्मे भी लगे हुए हैं तो आपके चश्मे पहनने के बाद आपकी जो आई साइट है वो 6/6 होनी चाहिए। और आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो आप चश्मे नहीं पहन के जाओगे, आप जाओगे लेंसेज पहन के, ठीक है। तो डॉक्टर से अपने लेंसेज वगैरह हैं जो वो ले लेना, और लेंसेज ही आप इंटरव्यू में कैरी करना, क्योंकि आप जब जॉब करते हो कैबिन क्रू की तो आप स्पेक्स कैरी नहीं करते हो कई बार, क्योंकि टर्बुलेंस आता है जो एयरलाइन में, तो चश्मे आपके गिर सकते हैं, टूट सकते हैं। इसलिए ये जो लेंसेज होते हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल, और एयरलाइन भी उन्हें ही प्रेफर करती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए खासकर। दूसरा क्या है कि आप हेल्दी होने चाहिए, आपकी हेल्थ है जो अच्छी होनी चाहिए। आपको अस्थमा की या फिर जो सिजेरियंस होते हैं, यानी कि आपको दौरे वगैरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए। आप फिजिकली और मेंटली एकदम फिट होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप बेसिकली बहुत ऊपर तक उड़ता है आपका प्लेन, जहाँ पर अगर आप ही पैनिक हो जाओगे तो आप पैसेंजर को कैसे संभालोगे। दूसरी बात क्या है, आप लैंग्वेज देखिए। सबसे पहली बात तो इंग्लिश आनी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हो कि एकदम बहुत ही जल्दी आप सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स में इंग्लिश कैसे सीखो, तो मेरे को कमेंट करना कि तो मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगी। यू हैव टू लर्न इंग्लिश इन जस्ट 2 मंथ, ओके। दूसरा क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपको कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है, ठीक है, जैसे आपको हिंदी इंग्लिश तो आती है, आपको कोई तीसरी लैंग्वेज आती है, फॉर एग्जांपल आप पंजाब से हो तो आपको पंजाबी आती होगी, हरियाणा से हो तो हरियाणवी आती होगी, अगर आप हिमाचल से हो हिमाचली आती होगी, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड से हो तो आपको गढ़वाली या कुमाऊनी आती होगी। तो आप अपने इंटरव्यू में ये चीज़ मेंशन कर सकते हो, आई हैव टू नो द लैंग्वेजेस ऑफ हिंदी, इंग्लिश, कुमाऊनी, गढ़वाली, या आप कोई एक्स्ट्रा कोई भी लैंग्वेज आती है आपके लोकल जगह की, ठीक है, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। उससे भी प्लस पॉइंट पड़ता है आपके इंटरव्यू पर, ठीक है। इससे क्या कर रहता है कि आपको जो मार्क्स दिए जाते हैं वो इस बेसिस पे भी दिए जाते हैं कि आपको कम से कम 2 से ज़्यादा लैंग्वेज आती है, चाहे वो आपके लोकलिज्म की क्यों ना हो, ठीक है। दूसरी बात क्या रहती है इसमें कि आपकी एक तो ग्रूमिंग, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़रूरी होती है कैबिन क्रू में पर्सनालिटी। देखो, आप जैसे दिखते हो उसी के बेसिस पे आपको जो है नंबर दिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप फॉर्मल कपड़े पहन के जाओ, ठीक है। और दूसरी बात है फॉर्मल शूज़ होनी चाहिए आपके, लड़कियों के लिए फॉर्मल सैंडल होनी चाहिए। नीचे आप स्टॉकिंग्स वेयर कर सकते हो या फिर आप फॉर्मल पैंट वेयर कर सकते हो, फॉर्मल और आप स्कर्ट वेयर कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मल शर्ट्स होनी चाहिए आपको, कोट होना चाहिए फॉर्मल, ओके। दूसरा क्या है कि आप एकदम एग्जैक्टली कैसे आप इंटरव्यू में एकदम बेस्ट इम्प्रेशन पड़े तो आप क्या क्या पहन के जा सकते हो। अगर आपको सेपरेटली इसके लिए वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना। दूसरा क्या है,
अब हम बात करते हैं, क्या सिर्फ गर्ल्स ही बन सकती हैं एयर होस्टेस? बॉयज़ भी बन सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम कैबिन क्रू। ठीक है, बॉयज़ का जो ज़्यादातर स्कोप होता है वो होता है एयर इंडिया में, आकाशा में, एमिरेट्स हो गया या कतर एयरवेज हो गया, सिंगापुर एयरलाइंस हो गई। ऐसी एयरलाइंस में ज़्यादातर बॉयज़ के लिए जो होता है वो ज़्यादा स्कोप होता है, बाकी गर्ल्स के लिए तो हर जगह स्कोप रहता है। ठीक है, दूसरा क्या है, अब हम करते हैं सैलरी की बात। देखो, दो टाइप के फ़्लाइट्स होती हैं, एक होती है डोमेस्टिक, एक होती है इंटरनेशनल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप काम करते हो एयर इंडिया में, तो आप एकदम फ्रेशर हो, आप अभी अभी आए हो, ठीक है, अभी अभी सिलेक्ट हुए, फ्रेशर हो आप एकदम। तो फ्रेशर्स की जो बेसिकली होती है वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करती है। जब आपका थर्ड राउंड होता है तो उसमें आप उससे पूछा जाता है कि हाउ डू यू एक्सपेक्ट करते हो, आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग सैलरी है वो देते हैं वो 20,000 to 25,000 होती है। देन उसके बाद जब आपका एक्सपीरियंस बनता है तो फिर वो फॉर एग्जांपल 1 ईयर हो गया आपको काम करते हुए, तो आपको वो 45,000 हो जाएगी। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो और उसके बाद जाते हो जॉब लेने, ठीक है, इससे पहले भी काम कर चुके हो, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया में, इसके बाद जा रहे हैं आप इंडिगो में, एक्सपीरियंस के साथ 1-2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको जो सैलरी मिलती है वो आपको मिलती है 60,000 पर मंथ। ठीक है, 60,000 से आप 1 लाख तक भी जा सकते हो। असल में रियलिटी चेक ये होता है। ओके, दूसरा क्या रहता है कि अगर आप जैसे आपने 1 साल इन एयर इंडिया में काम किया है, 1-2 साल, देन उसके बाद अगर आप डायरेक्ट ही एमिरेट्स हो गया या कतर एयरलाइंस हो गई, ऐसी किसी एयरलाइन में जाते हो, तो आप डायरेक्ट 1 से 1.5 लाख डायरेक्ट हिट कर सकते हो, क्योंकि जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है वो ज़्यादा पे करती है इंडियन एयरलाइंस के मुकाबले, क्योंकि वहाँ की जो करेंसी है वो ज़्यादा होती है हमारी करेंसी के मुकाबले। इसलिए वहाँ की जो सैलरी है और वो हमारे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होती है तो वो ज़्यादा होती है। असल में जो सैलरी का जो रियलिटी चेक होता है वो ये होता है। ठीक है, अब मैं अगर आपको ये जानना है कि आप एयर होस्टेस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और इंटरव्यू कैसे क्लियर कर सकते हो, उसके लिए अगर टिप्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो ये चैनल, और मैं इससे अगली जो वीडियो बनाऊंगी वो इसी के ऊपर बनाऊंगी। बाय।